दोस्तों, ईरान इस वक्त अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, क्योंकि इस भयानक जंग के दरमियान दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब 28 फरवरी को एक मुश्तरका यूएस इसराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद किया गया। अमेरिका ने यह समझा कि सुप्रीम लीडर को मारने से ईरान का खात्मा हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई, क्योंकि ईरान की 88 मेंबर्स पर मुश्तरका असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बॉडी ने एक मुश्तरका फैसले के थ्रू आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया है। लेकिन असल सवाल यह है कि मुज्तबा खामनेई का नाम ईरानी सियासत में अचानक सामने कैसे आया, क्योंकि हकीकत यह है कि पिछले कई सालों से वो ईरान के पावर स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाने जाते हैं जो ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस नहीं रखते, लेकिन सिस्टम के अंदर उनका इन्फ्लुएंस काफी गहरा माना जाता है। बहुत से एनालिस्ट का कहना है कि मुज्तबा खामनेई उन लोगों में से हैं जो स्पॉटलाइट से दूर रहकर भी डिसीजन मेकिंग सर्कल्स पर अपना स्ट्रॉन्ग असर रखते हैं। इसी वजह से उनको ईरान की सियासत का एक शैडो स्ट्रेटजिस्ट भी कहते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई 8 सितंबर 1969 को ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए, जो ईरान के सबसे अहम रिलीजियस सेंटर्स में से एक माना जाता है। मुज्तबा ने अपनी परवरिश एक पॉलिटिकली चार्ज एनवायरनमेंट में हासिल की, जब ईरान में रज़ा शाह पहलवी का टाइम था और उन दिनों में ईरान हंगामा खेज सियासी और समाजी स्टेज से गुजर रहा था, क्योंकि उसी टाइम ईरान में रेजिस्टेंस और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी अपनी बुलंद तरीन हद पर थी, जिसमें उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामनेई भी इस्लामिक रेवोल्यूशन के की फिगर्स में शामिल थे और बाद में ईरान के प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर बने। मुज्तबा खामनेई ने अपनी मजहबी तालीम ईरान के सबसे अहम शिया मरकज कुम में हासिल की। यहाँ उन्होंने इस्लामी फिक़ह और मजहबी उलूम की तालीम हासिल की। माहिरीन के मुताबिक मुज्तबा ने दरसे खारिज तक तालीम हासिल की, जो मजहबी तालीम का सबसे बुलंद तरीन दर्जा समझा जाता है। उन्होंने कई दिहाइयों तक दरसी और मजहबी खिदमत अंजाम दी, मगर कभी भी कोई सरकारी या मुंतखब ओहदा नहीं संभाला। उनका तरीक़ेकार खामोश मगर असरअंदाज रहा, जो उन्हें ईरान के सियासी निजाम में एक शैडो स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर मशहूर करता है। मुज्तबा खामनेई ने अपनी जवानी के इब्तदाई सालों में ही ईरान इराक जंग में रजाकाराना तौर पे खिदमत अंजाम देना शुरू की। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और उसी वक्त से मुज्तबा खामनेई का ताल्लुक इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स और IRGC के मजबूत नेटवर्क से रहा, जो आज ईरान का सबसे ताकतवर फौजी और सियासी इदारा है। IRGC में मुज्तबा खामनेई की मौजूदगी ने न सिर्फ उन्हें फौजी तजर्बा दिया, बल्कि वो ईरान की अंदरूनी सिक्योरिटी और जंगी हिकमत अमली के अहम हलकों में भी शामिल हो गए। माहिरीन के मुताबिक मुज्तबा खामनेई ने उस दौरान ही इलाकाई और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का अमली तजर्बा हासिल किया। उन्होंने लड़ाई के दौरान फैसला साजी, मंसूबा बंदी और सिपाहियों की क़यादत के तरीके सीखे, जो बाद में उनके सियासी असर और रसूख में शामिल हुए। उनके साथ काम करने वाले कई नौजवान जो जंग के दौरान उनके ज़ेरे कमान रहे, वो बाद में ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के अहम अफसर भी बने, और ये हल्का आज भी मुज्तबा के गिर्द मजबूत नेटवर्क के तौर पर मौजूद है। मुज्तबा खामनेई की ये फौजी तरबियत और IRGC के साथ करीबी ताल्लुकात ही वो बुनियादी वजह है जिस पर आज वो ईरान की मज़ामती पॉलिसी और सख्त गिर क़यादत को बरकरार रखने के काबिल हैं। मुज्तबा की तैनाती ने ईरान और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को हैरान कर दिया। ये तारीखी फैसला सिर्फ खानदानी ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि आईनी अमल और जंगी हालात के मुताबिक किया गया। मुज्तबा खामनेई अब ईरान की क़यादत संभाल रहे हैं, जब इसराइल ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के नए लीडर को भी हदफ का निशाना बनाएगा। इसराइली वजीर दफा के मुताबिक ईरान के दहशतगर्द रियासत के जरिए मुंतखब होने वाला कोई भी लीडर यकीनी तौर पर कातलाना हमले का हदफ होगा। मुज्तबा खामनेई की क़यादत संभालने के बाद अब ये वाज़ेह नजर आता है कि ईरान अब अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में गैर मामूली तेजी लाएगा, और वो मशरिक़ वस्ता में ईरान के इलाकाई इत्तेहादियों और प्रॉक्सीज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को मजीद मुस्तहकम करने का आज़म रखते हैं, ताकि इसराइल और अमेरिका के दबाव का भरपूर जवाब दिया जाए।